आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं दा कलाम न्यूज। पूर्व सैनिक, जय जवान जय किसान, अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए, सैनिकों का स्वाभिमान के लिए, शोषण के खिलाफ हक की आवाज उठाने के लिए जंतर मंतर पर आज मौजूद है। इंकलाब जिंदाबाद। 20 फरवरी 2023 से लगातार जंतर मंतर पर भीख मांगो आंदोलन। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ भीख मांगो आंदोलन। ऐसी परिस्थिति आ गई है पूर्व सैनिक की, जो इस तरह से पोस्टर लगा के और जंतर मंतर पर अपनी जो है हक की आवाज़ उठाने के लिए आते हैं और अपने हक की बात करते हैं। बताइए साहब, आप कहाँ से आए हो? साहब, मैं कोल्हापुर से आए। हाँ जी। मेरा नाम अर्जुन कृष्ण कागले है, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से आया हूँ सर। करीबन 2 महीने यहाँ पर हो गया है सर। नहीं, आप किस लिए आए हुए हो? लगातार आप यहीं पे रहते हो जंतर मंतर पे? सर मैं 1964 में भर्ती हुआ। पहली बार पाकिस्तान का मुकाबला किया और बड़े दुश्मन इकट्ठे किए। ये आपने क्या क्या ले रखा है? ये आपके हाथ में क्या है और इसमें क्या है, आप दिखाएंगे? ये सब भीख मांगो आंदोलन है। अच्छा, शासकीय अधिकारी, आप जो है इसको विवरण तरीके से दिखाइए। आप शासकीय अधिकारी व्यक्ति की विरोध भीख मांगो आंदोलन। अच्छा, न्याय की विरोध, मेरे साथ जिन्होंने अन्याय किया है, अच्छा, अन्याय राशन में भी किया है। इस डब्बे में आपने क्या रख रखा? क्या संदेश देना चाह रहे हो? ये सब भीख मांगो आंदोलन कर रहा हूँ मैं सर। अच्छा, देश के लिए। अच्छा, आपको भी पेंशन नहीं मिल रही है पूर्व सैनिक? पेंशन नहीं सर, मुझे पेंशन की बात कोई बात नहीं, वो नहीं है। हम 5 साल नौकरी कर, 6 साल नौकरी कर घर आए, वो कोई बात नहीं है। वो बहुत आदमी आए थे उस टाइम, वो कोई मैटर नहीं है। मेरे बहादुरी का इनाम मुझे 15। आपको अभी पेंशन कितनी मिल रही है? अभी तो कुछ नहीं, मुझे मोदी जी दे रहे हैं अभी 4000 मंथली, 12,48,000 साल में एक। कितने बच्चे हैं? मेरा एक बच्चा है, वो भी गायब है, और पत्नी मेरी मृत होगी इसी टेंशन के साथ। आपके बच्चे कितने हैं? एक बच्चा है सर। और कितनी सैलरी आपको पेंशन मिल रही है? 4000 दे रही है सर। 4000 साल में एक बार। साल में एक बार। कब आती है आपकी सैलरी? दिसंबर में दिसंबर में क्या चीज है आपके पास ये जो आपने लगा रखा है? ये सब ये है। ये आंदोलन में अन्याय किया इन्होंने। अच्छा। जहाँ लोगों ने, जहाँ नेताओं ने अन्याय किया है। ये खास है राष्ट्रवादी हसन मुशर्रफ का नेता, उसने मेरा अन्याय किया है और उसने साहब मुझे बहुत अन्याय किया है। इस टेंशन में नहीं करना पड़ा। ये देखो सर लिखी है, ये इनके विरोध में भीख मांगे को मेरा अन्याय क्यों किया। मैं 2 बार देश के लड़ा हूँ और आज मुझे 40 साल 50 साल लड़ते हुआ अभी न्याय नहीं मिली। मेरी पत्नी भी मृत हुई है, मेरा घरदार बिक गया और मैं भीख मांग कर खा रहा हूँ साहब। और मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कोर्ट में भी गया तो कोर्ट का कोई जवाब नहीं आया, अभी तक कोई जवाब नहीं। आपने जो है सेना में कितने साल सेवा दी है? 7 साल किया सर। 7 साल जी। 7 साल या 60 साल? 7 साल किया और हम 2 लड़ाई करी और हम घर चले गए आर्मी ऑर्डर के हिसाब से। वो कोई बात नहीं है, वो कोई टेंशन नहीं मुझे टेंशन मेरी बहादुरी के इनाम सरकार ने जाहिर किया है। 15 बीघा जमीन अलॉटमेंट की है, इसका मुझे ये है, ये चाहिए मुझे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो अलॉटमेंट कर दिया तो आपको जगह मिली नहीं अभी तक? नहीं मिली सर, पैसा जमा कराया। तो कौन किसके कब्जे में हो जगह? वो जमीन जाती ऐसे मामला था, अगर आपके पास 100 बीघा जमीन है तो 50 बीघा जमीन लेकर विधवा शेड्यूल कास्ट और फौजी को देने का आदेश था। GR का 71 का, उस आधार पर मुझे राष्ट्र कोटे में 15 बीघा जमीन अलॉटमेंट की गई, पैसे जमा करवाया, जमीन निकाली। मात्र 38 साल तक आधा कला गुमराह किया और बोलते हैं कि 38 साल के बाद तो महाराष्ट्र करने वाला है। नहीं, आपने कोर्ट में केस लड़ा अपनी नौकरी के लिए, अपनी पेंशन के लिए, तो वहाँ पे आपको क्या कहा गया? मुझे अभी तक कोर्ट से कोई जवाब नहीं आ रहा। आज मैं 76 साल उम्र हो चुकी है, इसलिए मोदी जी से मैं निवेदन करता आ रहा हूँ। साहब मेरी 76 उम्र है, ना तो आपसे जवाब मिल रहा है और ना तो मुझे कोर्ट से जवाब आ रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन किया है साहब जल्द से जल्द मुझे न्याय दिया जाए, नुकसान भरपाई और जमीन देना चाहिए। जबकि देने का आदेश भी हो गया महाराष्ट्र में, मगर राष्ट्रवादी कांग्रेस का हसन मुशर्रफ सामने आया, उसके साथ अन्याय किया तो उसको जल्द अटैक करा और उसका
अंदर डालो और उसको कार्रवाई करो साहब, मोदी साहब। जब मैं मानता हूँ आपको, वरना मैं इसी जगह मैं तो जाऊँगा, लपट जाऊँगा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रहने की जगह भी नहीं है मेरे पास। मैं बिग मकता करो तो बार बार मुझे चाबी नहीं करो, बस आपको जवाब नहीं मिल रहा है साहब। मैं यहाँ से तो नहीं जाऊँगा, कोर्ट में गया तो नहीं है, तो ना आप तो दोगे साहब, अब कौन नहीं जाएगा हमको। ये क्या हो सरकार ऐसी क्या साहब, ये किस लिए, और हम क्या खा जाएंगे अभी। देश के लिए मैंने जीता, दुश्मनों ने जीता और आपने जो हारा। ये सब क्यों ऐसा हो रहा है, अन्याय क्यों हो रहा है नेता लोग, जबकि सरकार आपकी है। और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सामने आ रही है, इसके जिम्मेदार कौन है। मेरी पत्नी महत हो चुकी है, मेरी पत्नी महत हो चुकी है, इसके जिम्मेदार असर मुशर्रफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का है। तो आज उसको उसके खाते में से मेरे पास 1 करोड़ रुपए डालो, 2 करोड़ रुपए डालो जल्द से जल्द, ताकि मैं ये करूँगा उसको मैं सजा भी हो, साल के अंदर भी करो उसको, तभी कम है। और जितना बोलूँ उतना कम है साहब। ये बहुत सरासर में अन्याय किया है और इतिहास मौजूद है मेरे पास। ये जमीन दूंगा, ये जमीन भी देंगे और जमीन भी देंगे और ये जमीन भी देंगे और तो आपने देख लिया इस पूर्व सैनिक की साल में 4,000 रुपये मिलते, किस तरह से बीवी बच्चे चलेंगे। लगभग जो है जंतर मंतर पर मैं इनको लगातार 2 महीनों से देख रहा हूँ, ये अपने तकलीफ को लेकर और अपनी पेंशन की मांग को लेकर भीख मांगो आंदोलन चला रहे हैं। ये देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए, भीख मांगो आंदोलन, ठीक है। तो इस तरह से अगर पूर्व सैनिकों के साथ इस तरह से अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो किस तरह से देश चलेगा, आप ही सोचिए। आपके हाँ बताइए क्या चीज़ है। ये देखो सर, सरकार ने अभी 2 महीने पहले ये लिख के दिया है, आपको जमीन भी देंगे और नुकसान भरपाई भी देंगे। ये किसने लिख के दिया? ये जब प्रांत ने लिख के दिया वहाँ कोल्हापुर के। अच्छा, आपको जमीन भी देंगे पसंद से। और मुझे मीटिंग बुलाया, बैठाया, 10 गाँव के पटवारी आए, अधिकारी आए, मुझे बैठाया। इस मीटिंग के माध्यम से ये जवान को जमीन जल्द उपलब्ध कर जमीन दो उसको, है ना, और भरपाई भी देंगे, ये लिख के दिया है। जब आप यहाँ पे हो तो कोल्हापुर में ये जमीन कौन कब्जा करेगा भाई, आपको तो जाना चाहिए वहाँ पे जब लिख के दे दिया। साहब 1 मिनट बात सुनिए मेरी, जब घोषणा हो गई मैं कलेक्टर के सामने जब खड़ा हुआ तो असर मुस्लिम की टीम, पूरी राष्ट्रवादी असर मुस्लिम की टीम खड़ी हुई सामने मैं यहाँ खड़ा हो गया। कलेक्टर साहब ये बोलते हैं इनको जमीन मत देना, ये कागज फेंक दिया। कलेक्टर ने मेरे सामने कागज फेंक दिया, तब मैंने बैग उठाई और जनता मंदिर के रवाना हो गया दिल्ली के लिए। साहब ये अन्याय हुआ था, इसलिए क्यों आता है इधर, किस लिए आता है। ये देखो ये जमीन दिखा दी, ये जमीन दिखाई, देखो ये जमीन और ये जमीन ही नहीं बल्कि नुकसान भरपाई का देने का आदेश दिया सरकार ने। मेरा जवान 40 साल से नियुक्त करता आ रहा है, कर्नल ब्रिगेडियर कलेक्टर राठौर, जमीन भी दो, नुकसान भरपाई भी दो। ये सब ये कोई गलत नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मोदी साहब से निवेदन कर रहा हूँ, तो मोदी साहब मैंने सुन रहे, अब मैं कहाँ जाऊँगा साहब, मैं तो मरूंगा बस। मैंने 3 जने मरना है, मैंने नहीं मरना नहीं है। अच्छा। आपको अपनी उसके जीवन के साथ लड़ना है। देखिए एक पूर्व सैनिक मरने की बात कर रहे हैं, इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। उनको सरकार ने ज़मीन दी है, उस ज़मीन की कब्जा कराना चाहिए। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।